गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। लैंग्वेज पर ध्यान करना है, समझना है कि इस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बोटल्स 6 आवर्स में फिल की जाती है। तो हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी। तो देखिए, जैसे पीछे हमने आपको करके बताया था कि एक्स और वाई ये दो चीज़ मानते हैं। तो इसी तरह से इसके सॉल्यूशन में दो चीज़ हैं आपके पास, एक तो बॉटल्स है और एक आवर्स है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, बॉटल्स और आवर्स, 840 बॉटल्स 6 आवर्स में फिल होती हैं और 5 आवर्स में कितनी बोतल फिल होंगी, ये सपोज कर लो एक्स है। ठीक, एक्स या वाई जो भी हम मानते हैं। तो अगर आप देखिए कि 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल होती हैं, तो 5 आवर्स में बॉटल्स कम फिल होंगी या ज़्यादा फिल होंगी। पहले ये सोचिए कि जब टाइम कम हो रहा है, 1 आवर 6 से 5 रह गया है, तो बॉटल भी ज़रूर कम ही फिल होंगी। टाइम कम हो रहा है तो बोतल भी कम होंगी। तो ये अकॉर्डिंग टू द टाइम बोतल की भी चेंजिंग हो रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। कौन सा प्रोपोर्शन? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर टाइम बढ़ता तो बोतल भी ज़्यादा भरी जाती, टाइम कम हो रहा है तो बोतल भी कम भरी जाएंगी। तो एक तो आपको हमने दो तरीके से बताया था। एक तरीके से बताया था ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। जब आपने इस तरह की टेबल बनाई थी, एक तरफ बोतल एक तरफ आवर, है ना, इस तरह टेबल बनी थी। तो 6 आवर्स में 840 बोतल भरी गई, तो 5 आवर्स में कितनी बोतल भरी जाएंगी। या और अगर ये x और ये y होता है तो ये आपका x1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका y2 होता है। ठीक है, और आपका फार्मूला लगता है x1/y1 = x2/y2। ठीक, अब x1 क्या है? 840। y1 क्या है? 6 = x2 क्या है? x2 हमें फाइंड करना है, इसको हमने x ही रख दिया या x2 कर दें। चलो x ही रहने दो, इसको उनको कंफ्यूज करेगा। और y2 की वैल्यू है 5। तो इस तरह से x2 की वैल्यू में x भरा गया। ठीक है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 × x = 5 × 840 और x = 5 × 840 / 6। ठीक, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 × 1 = 6, बच गए 2, 24, 6 × 4 = 24 और 0 0 0। तो 5 × 140 = 5 0 0, 5 4 = 22, 5 1 = 5 2 7। तो x की वैल्यू है 700। तो 700 बॉटल्स यहाँ फिल होंगी 5 आवर्स में। तो ये मेथड तो आप देख ही रहे थे, बॉटल x और ये y इस तरह से बनता है। और अगर हम इस तरह से भी जताएँ इसको, तो भी आगे चलकर आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। तो इसमें भी आप देखिए कि इसमें भी यही चीज़ आएगी, लेकिन ये आपको आगे करने के लिए ज़्यादा इजी और सूटेबल रहेगा वर्क इस मेथड से।
कि पहले आपने ये, अगर ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है, अब ये इसमें एक एरो लगाते हैं। क्या एरो? कि 840 बॉटल्स 6 आवर्स में, तो x बॉटल 5 आवर्स में। तो जैसे टाइम घट रहा है तो बॉटल भी घटेंगी। तो दोनों ओर को एरो इस तरह लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देयर आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन टाइम एंड बॉटल, है ना। टाइम का है आवर में, टाइम एंड बॉटल, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब क्या लिखते हैं? 840 अपॉन एक्स = 6/5। देखिए ये इस तरह से भी जो दोनों बोतल और आवर इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो 6 × x = 5 × 840, x = 5 × 840 / 6, 6 से कटा 6 बन जाए, 6 बन जाए 140, तो 5 × 140 = 7। और यहाँ हम ये भी ले सकते हैं कि लेट x bottles will be filled in 5 hours। ये हमने x मान लिया बोटल्स, और x की वैल्यू ये आ गई 700। आंसर लिखेंगे 700 bottles will be filled in 5 hours। तो इस तरह का मेथड आप यूज़ करें इसमें, तो इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का भी पता चलता है। ये जो एरो लगा रहे हैं हम, ये एरो क्यों लगाए जाते हैं ये समझना है। ये एरो इसलिए लग रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन इसकी जा रही है वही डायरेक्शन इसकी है, ये समझना डायरेक्शन। क्यों? ये अगर ग्रेटर से लेस की ओर जा रहा है तो ये भी ग्रेटर से लेस की ओर जाएगा। ये एरो जो है सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर ये घट रहा है तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी। या ये बढ़ रहा है, अगर यहाँ 7 आवर्स के लिए निकालना होता तब भी एरो हमें ये लगाने पड़ते। अब क्यों? क्योंकि 6 आवर्स में जितनी बोतल भरी जा रही है तो 7 आवर्स में उससे ज़्यादा बोतल भरी जाएंगी, क्योंकि टाइम मोर हो रहा है तो बोतल भी मोर फिल होंगी। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, समझे। इसलिए एरो एक ही ओर आ रहे हैं, दोनों की सेम डायरेक्शन है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है आपका, समझ गए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter। यानी बैक्टीरिया की जो एनलार्ज फोटोग्राफ है वो 50,000 टाइम्स एनलार्ज हो रही है
5 सेंटीमीटर का। एज शोन इन द डायग्राम, ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, मैंने भी थोड़ा सा कोशिश की है बनाने की आपको समझाने के लिए। बैक्टीरिया है, ये बड़ा हो गया, नहीं तो बैक्टीरिया तो बहुत इतने नेक्ड, वी कैन नॉट सी इट बाय नेक्ड आइज। ये माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा सकता है। तो एनलार्ज 50,000 टाइम्स, तब जाकर ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या होगी। जो 5 सेंटीमीटर 50,000 टाइम्स अटेन हो रहा है, तो उसका जो बैक्टीरिया की लेंथ होगी वो 5/50,000 हो जाएगी। आगे पहले जो है ये बतानी है। अब आगे, इफ द फोटोग्राफ एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो उसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी, जबकि इस 50,000 टाइम्स के एनलार्ज होकर लेंथ 5 सेंटीमीटर बनती है। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर, एनलार्ज लेंथ है 5 सेंटीमीटर की कितने टाइम्स हुआ, टाइम्स है 50,000 टाइम्स। तो एक्चुअल लेंथ और बैक्टीरिया अब 5 से कट जाएगा 10,000, तो यह 1/10,000, इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁴, या 1 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसलिए इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये तो होगी एक्चुअल लेंथ। अब लेंथ और टाइम्स, 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, और ये टाइम्स, तो 50,000 टाइम्स जो है 5 सेंटीमीटर की लेंथ बनी। और अगर 20,000 टाइम्स एनलार्ज हो तो उसकी लेंथ हमने x मान ली। ठीक है, अब आप देखिए कि 50,000 टाइम्स जब एनलार्ज हो तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर बनती है। अगर ये एनलार्ज 20,000 टाइम्स हो तो इससे ज़्यादा होगी या कम होगी लेंथ। ये जब हम कह रहे हैं कि 50,000 टाइम्स बढ़ता है तो 5 सेंटीमीटर, अगर 20,000 टाइम्स बढ़ेगा तो उसकी लेंथ इससे कम होगी, क्योंकि ये इससे कम है। तो ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन है, या एरो लग जाते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन को शो करता है। ये देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन between length and line length of bacteria. ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो 5/x सीधा सीधा ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, इस तरह रखा जाएगा। 50,000 20,000, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x × 50,000
इज इक्वल टू 5 इंटू 20,000 अपॉन 50,000। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कर गए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2। अब ये 2 क्या है, सेंटीमीटर में आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या बन जाएगा, now will be its enlargement, so its enlargement, its enlargement equal to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आगे फिर बताएं।